कुल अंक है 486 और मैथ में 100 आए हैं और संस्कृत में 99 है, सोशल साइंस में 95 है, साइंस में 97 है और हिंदी में 95 है। अच्छा, आपको स्टेट टॉपर में दूसरी स्थान पे आने का खुशी है या एक अंक से आप स्टेट जो फर्स्ट टॉपर है वो रैंक आपका छूट गया उसका दुख है? हम एक अंक से जो पीछे होंगे उसके दुखे हैं। मधुबनी के विवेक कुमार ने 486 अंक लाकर पूरे बिहार में सेकेंड टॉपर रैंक प्राप्त किया। यह उपलब्धि हासिल कर अपने ज़िले मधुबनी का नाम रोशन किया। इनके पिता दिल्ली में पल्लेदारी यानी बोरी ढोने का काम करते हैं। वैसे जाति से ये नाई हैं, इसीलिए गलत अफवाह ये फैल रही कि इनके पिता सैलून चलाते हैं, लेकिन नहीं, इनके पिता बहुत ही लेबोरियस हैं, हार्ड वर्कर हैं और वो बोरी ढोने का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। बोरी ढोने का 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं विवेक। अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता व अपने गुरु प्रमोद सर, अशोक सर, ब्रह्मदेव सर को दिया। आगे IAS बनना चाहते हैं। रोजाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते थे। आगे खबर देखिए विस्तार से। आप सभी को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, बिहार में जो दूसरे स्थान पर आए हैं वो मेरे साथ हैं। इनको कुल 486 अंक आए हैं। मैं चाहूँगा आप अपना नाम पता सभी को बताएं। मेरा नाम विवेक कुमार ठाकुर हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री श्याम सुंदर ठाकुर, मेरे माताजी का नाम श्रीमती छोटी देवी। मैं बोनटोल गांव से मैं रहता हूं और पंचायत सिद्धपा है और थाना लदनिया है, जिला मधुबनी, पिन कोड 8232। कुल अंक कितने आए हैं और किन किन विषयों में कितना आए हैं बताइए। कुल अंक है 486 और मैथ में 100 आए हैं और संस्कृत में 99 है, सोशल साइंस में 95 है, साइंस में 97 है और हिंदी में 95 है। इस जो सफलता के पीछे आप श्रेय किसे देंगे? हमारे टीचर्स को, और हम खुद को लेंगे और माता पिता को भी देंगे सपोर्ट किया। हम कितने घंटे पढ़ते थे आप? हम 12 से 14 घंटा पढ़ते थे कम से कम? हाँ, पर डे। कोई एंजॉयमेंट कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं? परीक्षा के टाइम में एंजॉयमेंट कुछ नहीं करते थे। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहते हैं। IAS जी। सोच लिया है? इसलिए कुछ ये वो नहीं, मेडिकल वगैरह कुछ नहीं? नहीं। UPSC करना है जी। पिताजी आपके क्या करते हैं, थोड़ा उनके बारे में? मजदूरी करते हैं, बोरी ढोने का काम करते हैं, पल्लेदारी जिसको कहते हैं। पल्लेदारी बोलते हैं। वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो फिर आपका पढ़ाई लिखाई का खर्चा पापा ही चलाते हैं? पापा ही देते थे। यहाँ आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ते थे? माँ शारदीय कोचिंग सेंटर जो सिद्धपा में है, जिसका डायरेक्टर प्रमोद कुमार सर जी है और जिसके सहयोगी टीचर है ब्रह्मदेव सर जी, अशोक सर जी है। पहले प्रमोद सर जी, हम बचपन से पढ़ते थे वहाँ पर। प्रमोद सर जी बचपन से कोचिंग पढ़ाते थे, वहाँ पर घर पर ही पढ़ाते थे। जब बच्चे अधिक होने लगे तो वहाँ पर बोनटोल चला गया, तो वहाँ पर संस्था खोल लिए और जब और भी बच्चे होने लगे तो सिद्धपा चला गया और सिद्धपा में कोचिंग संस्थान चला और जिसका परिणाम हुआ। तो आप सरकारी विद्यालय आपका कौन सा है? इसका नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय परसाही। फिर से बताइए। नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय परसाही। तो सरकारी विद्यालय के बारे में भी 2 शब्द कहिए, क्योंकि सरकारी विद्यालय में आप पढ़ते थे लेकिन आप सफलता का श्रेय जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। जी। तो सरकारी विद्यालय पे कुछ? सरकारी विद्यालय में जो कि हमारे को जो मात्र है, मतलब हाँ नाम मात्र है। जो हम जाते थे तो हमारे शिक्षकों का बड़ा अभाव था, वहाँ पढ़ाई नहीं होता था। जो हाजिरी बुला लेता था उसको बुला के हम लोग चले आते थे, वो भी नहीं पढ़ाते थे, कहते जाओ। तो हम लोग कोचिंग पढ़ते थे डायरेक्ट ऐसे ही। हाँ, तो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय चौपट है। आपको प्राइवेट में ही पढ़ना पड़ा? हाँ, प्राइवेट में ही। पहले से क्या मतलब था कि इतना मार्क्स आ जाएंगे? जी, कॉन्फिडेंस थे कि 400 प्लस अंक, 480 प्लस अंक आएगा। 6 अंक और ज़्यादा आ गए जी। अच्छा, आपको स्टेट टॉपर में दूसरी स्थान पे आने का खुशी है या एक अंक से आप स्टेट जो फर्स्ट टॉपर है वो रैंक आपका छूट गया उसका दुख है? हम एक अंक से जो पीछे होंगे उसके दुखे हैं, लेकिन शिक्षा का दूसरा स्थान आया है उसके लिए बहुत खुशी है। तो मधुबनी ज़िले में कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दूसरा स्थान पे आया है और एक अंक से हैं जो कहीं ना कहीं ये स्टेट टॉपर होने से चूक गए हैं। विवेक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं, अगली बार तैयारी करेंगे 10वीं का, उन सबको कुछ प्रो टिप देना चाहें आप? सबसे ज़्यादा है कि सेल्फ स्टडी और खुद से भी जो भी किताब है किताब को पढ़े और सर के बताए हुए जो क्लास में बताए जो तो उसको भी ध्यान में रखे और सर के जो नोट्स लिखाए थे उसको भी पढ़े। यही है मूल मंत्र आपके? मूल मंत्र। हाँ जी। और ये भोज भात शादी ब्याह इस सब में जाने से मना करेंगे या जाना चाहिए उन्हें? ये टाइम बचता है, हम नहीं गए थे। एक साल सब कुछ छोड़ दिया? हम सब कुछ छोड़ दिए। जब टाइम मिलता था, जब कोचिंग संस्था को भी बंद हो जाते थे तो अगर टाइम भोज है तो जाते थे, नहीं तो नहीं जाते? नहीं जाते थे। अच्छा, आपका घर कौन सा है? यही घर है। तो पीछे देख लीजिए, यही इनका घर है। तो
ये इनका पीछे का घर है और डिस्टरबेंस तो होता होगा ना घर में जो पढ़ते थे। एक तो आप मान लीजिए थोड़ा बैकग्राउंड हाँ। कमजोर लग रहा है। हाँ। घर में बच्चा सब या नहीं, हमारे माता पिता जो हैं सबको सतर्क रखते थे कि पढ़ रहा है तो नहीं जाना है, तो जो हम वहाँ पढ़ते थे। पापा कितने भाई हैं? एक भाई, ओनली भाई, एक और भाई। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। आप कौन से पोजीशन पर हैं? हम सबसे छोटे हैं। और दोनों बहन बड़ी है? नहीं, भाई? पहले बहन है, फिर भाई है, फिर बहन है, फिर फिर हम आप हैं, आप सबसे छोटे हैं? सबसे छोटे हैं। तो अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कर दिया है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप उम्र से छोटे बड़े नहीं होते हैं, आपके काम से जो है आप छोटे बड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त जो बिहार में दूसरे स्थान पर आए हैं उनके गुरुजी हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जब हमने सुना कि सेकंड स्थान आया है, हम तो घर पे भी नहीं थे, तो इसके बाद जहाँ भी हम थे वहाँ से जल्द आने की कोशिश किए, क्योंकि बच्चों को मतलब कॉल आ रहा था बार बार कि आइए। इसके बाद वैसे तो इतना जो रैंक प्राप्त हुआ है, सेकंड रैंक, इससे मैं बहुत खुश हूँ। पूरे संस्थान के जितने भी शिक्षक हैं, मैं सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग मदद किए, सहयोग किए, उसकी मदद से आज यहाँ तक बच्चे पहुँच पाए हैं। सर कहते हैं वैसे गुरु जो होता है वो विद्यार्थी को भांप लेता है कि उसका भविष्य क्या है। क्या आपने ये पहले ही परख लिया था कि ये बच्चा जो है बिहार में सेकंड स्थान पे जाएगा? हाँ, सेकंड स्थान पर जाएगा। ये हम चीज़ तो नहीं था clear? हाँ, नहीं, हम तो बोले थे पहला स्थान प्राप्त करेगा। वैसे कॉन्फिडेंस था भी बच्चा का। 1 नंबर से वह पिछड़ गया है, खैर कोई बात नहीं। अगली बार कोशिश करेंगे, हो सकता है। इसमें टैलेंट भरा पड़ा है। इस बच्चे में अगर टैलेंट की बात करेंगे तो टैलेंट भरा पड़ा है। आप इनसे जो कुछ भी पढ़ने के लिए, समझने के लिए कहिए, हर एक सब्जेक्ट में सक्षम है बच्चा। वैसे हमारा आपके यहाँ से सर पिछले दौर में भी जो है टॉपर्स रहे हैं और पिछली बार जो है यहाँ से 480 अंक ला करके क्या नाम था? निरंजन कुमार सिंह 6ठा स्थान प्राप्त किया हुआ था। तो 6वें पे गए हैं, इस बार दूसरे पर गए हैं। क्या आने वाले टाइम में पहला उम्मीद करें? मतलब जरूर हम लोग मेहनत में लगे हुए हैं कि प्रथम स्थान मिले। और पूरा कोशिश भी रहेगा कि अगले साल पहला स्थान प्राप्त करें। दोस्तों मेरे साथ विवेक की मम्मी है। विवेक जिसने स्टेट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चूँकि ये हिंदी में जो है मतलब नहीं बात कर सकती हैं, तो मैं इनसे मैथिली में बात करता हूँ, जो कि हमारी मातृभाषा भी है और लोकल लैंग्वेज भी। बहुत बहुत की महसूस कर रहल छी, केहन महसूस कर रहल छी? बहुते खुशी छी। खुश छियै? हाँ, बड खुश छी। की नाम अछि अहाँके? छोटी देवी। छोटी देवी। की जहन बौआ पढ़ै छलै तऽ बुझाइ छलै जे एते हाँ, सब दिन कहै छलै हम टॉपर बनबै। एहिना कहै छलै? हाँ, सब दिन कहै छलै हम टॉपर बनबै। मम्मी हम बहुते गरीब के लड़का छी, कष्ट करै छी, हम टॉपर बनबो। बड़ की करै छथि अहाँके? हाँ, मजदूरी करे है दिल्ली में। कते कमा लै छथिन सैलरी महीना के? सैलरी हाँ 10,000। हाँ 10-15 हजार। सैलरी छै ओते? हाँ। ओहिमे से कटो जाइत हेतै? हाँ तऽ अहाँके बेटा रोज कहै छलै जे हम टॉपर बनबे हाँ, करबै? सब दिन कहै छलै हम टॉपर बनबे करबै। ओ तऽ यूपीएससी के तैयारी करत, कहै छै आईएएस बनबै। तऽ अहाँ सब छियै फुल सपोर्ट में रहबै? तो करते तो कैला न रहबै। बच्चा जब कष्ट करते तो माँ बाप कैला पीछा हटते। भीखो मांग कहते तो ओकरा तो देबे करबै। हाँ, करेबे पूरा लगा करबै। देबै दो पर। हाँ। अच्छा अहाँके तऽ सबसे छोट बच्चा छलै। हाँ, और बड़का बौआ सब की करैया? बड़का बीए क के डेंटल में काज करे है कतऽ? दिल्ली में। आ बेटी बड़की? बड़की ओकरो डेंटल के काज। हाँ, ओहो रहे परिवार में छै। सब पढ़ल लिखल है कि इएह टा पढ़ल? ना, चारू धियापुता के पढ़ौने छी। चारू धिया पुता? हाँ, सबटा के। तो देख लियो गरीबो छथिन लेकिन तैयो अपन बच्चा के जे छै से पढ़ाई में कोनो कमी नहीं केलखिन, सबके पढ़लखिन हैं। हमारा संगे विवेक के जे छै से बड़की बहिन सेहो छै। बड़की छै ना? की नाम है अहाँके? जयंती कुमारी। आप तो हिंदी बोल सकते हो ना? रजिस्टर से बाहर आइए। तो जयंती कुमारी। और एकटा चीज चाची और क्वेश्चन पूछब जे अहाँके घर के एहन स्थिति किया छै? घर अहाँके कोन है? इएह छियै? अंदर में छै बन हाँ, छन्ने छियै लेकिन धियापुता के पढ़ाई से मजबूर भ गेलियै। बेटी के शादी के लिए। दहेज तहेज लागि गेल। हाँ, कोन जाति भेलियै अहाँ? ठाकुर नाइन छियै। नहीं मतलब हजाम। तो कहीं ना कहीं मिथिलांचल में दहेज सेहो बहुत चलै छै, जेकर जीता जागता उदाहरण देख सकै छियै जे बेटी के विवाह में दहेजो लागे छै, ताहि लऽ कऽ जे छै परिवार लचरल रहल छै। तऽ लेकिन गरीबी के देखतो बच्चा के पढ़बे पर ध्यान देलियै ने? हाँ, कहलियै किछु करबे नहीं करबे, धियापुता के खूब पढ़ाई लिखाई बढ़िया से देबै। बड़ के भाई छै? असगरे छी। हाँ, असगरे छी। तो पापा भी सिंगल हैं और बेटे जो हैं मतलब 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, उनमें से वो सबसे छोटा है। मेरे साथ उनकी जो बड़ी दीदी हैं, जो कि दूसरी दीदी हुई,
उनसे बात करते हैं। हिंदी जी मैथिली नहीं, मैथिली भी चलता है, यहाँ देहात है ना। अच्छा दोनों चले छे ठीक है, हिंदी में ही बात करते हैं आपसे ताकि ज़्यादा लोग। कैसा महसूस कर रही हैं, आपका भाई जो है टॉपर बना है? बहुत महसूस कर रहे हैं हम कि हमारे भाई थोड़ा बाहर आओ ना, बाहर आओ। हमारे भाई इतना टॉपर पर चल गए, इसलिए बहुत खुशी हो रहा है। जी। आप क्या करती हैं? अब मैं इंटर फाइनल किया है इंटर फाइनल हुआ जी। इस बार हुआ है? जी। क्या रिजल्ट आया आपका? सेकेंड डिवीजन से। फर्स्ट नहीं हुई? नहीं 25,000 छूट गया। 8 से 6 में 8 से थी तब भी नहीं हुई फर्स्ट, क्यों? नहीं, घरेलू मजबूरी थी ना, क्या मजबूरी इसलिए जैसे बताइए? जैसे काम पढ़ा वाम करना? जी। क्या काम, खेत में भी काम नहीं, करते हो? तो घर ही काम। हाँ, वही। मतलब घर के संभालना तो जी। नहीं है। बेटी के क्या ने पढ़ावे छिए निक्सा, उ बेचारी सेकंड भ गेलै। क्या ने पढ़ावे छिए ओकरा? पढ़बै नहीं छलै, घरे पर कनी भनसा भात 8 में रख कऽ तब नहीं तो देख लो बेटी के अहाँ के दुख होइत है अहाँ के मैं नहीं पढ़ावे कुछ। दुख चलो कोई बात नहीं। लड़की ने जो है परिवार के जिम्मेदारियों को झेलते हुए, यही तो होती है हम लोगों के गांव की लड़कियां, जो घर के जो भी कामकाज होते हैं उसको भी संभालता है और साथ साथ में जो है पढ़ाई भी करती है। क्या तो गांव के लड़कियों का यही एक खासियत है जो दाई भले की बाबू है ना, ईश्वर बाबा नहीं है। नहीं। आपके क्षेत्र के ही बच्चे ने जो है बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरे साथ इस वक्त सिद्धपा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जो माँ शारदे कोचिंग सेंटर से 2019 में भी टॉप किया है, 21 में भी किया है और 22 में भी किया है। मतलब 6ठा 7वां 5वां स्थान रहा, इस बार दूसरा स्थान है। और हमारे इस कोचिंग संस्था को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और उस प्रमोद जी से भी बात किए हैं तो वो चाहता है कि राज्य में हम मेरा पहला स्थान आ जाएगा, उस दिन मेरा लक्ष्य पूरा होगा। हम लगे हुए हैं। मैं उन कोचिंग संस्थान को धन्यवाद देता हूं और बच्चे विवेक कुमार ठाकुर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके भविष्य के उज्जवल कामना करना चाहता हूं।